जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम दिलशाद गार्डन में ऑनलाइन हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 18 अगस्त और दिन हो गया है आज मंगलवार का। तो दोस्तों कल का दिन कोई इतना खास नहीं गया क्योंकि कल ऊबर ने हमें खाली ज़्यादा बैठाया। हालांकि काम तो खैर हमारा 2700 रुपये का हो गया, लेकिन वही है कि इतना खास गया नहीं कल का दिन क्योंकि खाली बैठना पड़ा। और आज की डेट में क्या है कि ऊबर कुछ खाली ज़्यादा बैठा रहा है, काम धंधा ऊबर के पास कम है और कोई दूसरी एप्लीकेशन हम चलाते नहीं हैं, बस सिर्फ ऊबर पे ही काम करते हैं। तो ऊबर भाई साहब के थोड़ा सा इसीलिए भाव बढ़े हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ऊबर के पास ही है। तो फिलहाल ये है कि बस काम धंधे की वाट लगा रखी है बढ़िया वाली, और काम धंधा भी है नहीं। लेकिन क्या करें दोस्तों, देखो गाड़ी की किस्त भी है और भी खर्चे हैं घर के, तो काम धंधा तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर खाली पड़े रहो तो राजा महाराजाओं के भी खजाने खाली हो जाते हैं। तो खाली पड़े रहने से तो बस सर पे कर्जा ही होगा। तो इस वजह से अपना गाड़ी उठाओ और अपना सुबह निकल जाते हैं घर से, और बाकी पूरे दिन में जो भी ऊबर भाई साहब कराते हैं काम वो हम आपको पूरा दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। तो दोस्तों आखिर 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारे पास राइड आ गई है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा की, और राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए। और भैया का पिकअप करने के बाद लेके चलते हैं नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, और भैया का ड्रॉप करने के बाद आपको बताते हैं कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और क्या टाइम हमें लगता है। तो हमने भैया को छोड़ दिया है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। ये राइड थी शारदा यूनिवर्सिटी की। ये रहा शारदा यूनिवर्सिटी का गेट और यहाँ पे हमने भैया को छोड़ दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारी राइड कितनी चली है, कितना टाइम लगा है और क्या फेयर हमें ऊबर ने दिया है। ये देखो 43.97 यानी कि 44 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1 घंटा 8 मिनट का टाइम लगा है और 584 रुपये हमें मिले हैं। और इस 584 रुपये से अलग हमें 120 रुपये यूपी का टैक्स मिला है। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं हम वापस आपका परी चौक की साइड, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा कि ये तो यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर छुट्टी होती है शाम को 4 बजे 5 बजे, तो उस टाइम पर कुछ यहाँ बजेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं यूनिवर्सिटी से परी चौक की तरफ, और परी चौक की तरफ पहुँचकर फिर आगे की अपडेट बताते हैं आपको कि हमारे पास कहाँ की राइड आती है और कितनी देर हम खाली बैठते हैं। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे। तो दोस्तों हम चले गए थे सीधा परी चौक, और परी चौक से हम CHIV 1, 2 और 4 तक गए। उसके बाद NRI सिटी भी गए और नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन पे भी गए, लेकिन हमें कहीं से कहीं तक कुछ नहीं मिला। हम खाली अब आ चुके हैं सेक्टर 150 की तरफ, और 150 में ये है कि हमारे पास राइड आई है यहाँ पे सेक्टर 93B। वो राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम जा रहे हैं मैडम को पिकअप के लिए, और यहाँ से मैडम को पिकअप करके लेके चलते हैं सेक्टर 93B। ये देखो 1:05 हो गई है, हमें करीब आधा घंटा हो गया खाली बैठे हुए। और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है और कितना हमको टाइम लगता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 93B और मैडम को हमने ड्रॉप कर दिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितना किलोमीटर गाड़ी चली है और क्या हमारा टाइम लगा है। ये देखो 14 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, 20 मिनट हमें लगे हैं और 187 रुपये हमें इसमें ऊबर ने दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम जो है, ये सोसाइटी है जहाँ पर हमने मैडम को छोड़ा है, और सोसाइटी से अब निकलते हैं बाहर, और यहाँ पर हम करीब 5 या 10 मिनट इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद निकलते हैं फिर थोड़ा इधर उधर को,
अगर यहाँ से कोई राइड बचती है तो उठा के निकल जाएंगे, अदरवाइज़ कहीं इधर उधर जाना पड़ा, भटकना पड़ा तो बात अलग है। बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे की अपडेट, कहाँ पर जाना होगा हमें। दोस्तों सेक्टर 93B में मैडम को हमने छोड़ के करीब 5-10 मिनट में इंतज़ार करा, और इंतज़ार करने के बाद हम आ गए थे 92 की तरफ, और 92 में भी करीब हमें आधा घंटा हो गया है। ये देखो टाइम 2:15 बज गए। खाना हमने खा ही लिया, मैडम को हमने छोड़ दिया था 1:25 पे, और ऊबर भाई साहब अब जो है बिल्कुल भी कोई राइड नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ऊबर भाई साहब को अपनी दिहाड़ी 200 रुपये मिल गई, और 200 रुपये दिहाड़ी मिलने के बाद ऊबर जो है थोड़ा फिर विश्राम करवा देता है, थोड़ा आराम करा देता है। भाई थोड़ी देर खाली बैठ जाओ, उसके बाद ड्यूटी मिलेगी। पहले ये जो 200 रुपये की दिहाड़ी ने मिली है, इन 200 रुपये की ना खुशबू ले लेने दो आधे घंटे में, 1 घंटे में, उसके बाद दे ही देगा ड्यूटी। बहुत खाली बिठाता है, कल भी इंतज़ार कराया बहुत, मतलब कुल मिला के ये इस टाइम काम धंधे की बिल्कुल बढ़िया वाली बात लगा रखी है। खाली बैठे रहो बस, और इंतज़ार करते रहो कब राइड आएगी और कब राइड उठेगी। हाली ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास राइड नहीं आई, राइड आई मेरे पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, लेकिन ये ऊबर अपनी हरकत से बाज आएगा जब ही तो बीप में दे रहा है। अरे भाई घंटी में देना जिससे कि वो राइड मेरे पास उठे, लेकिन नहीं जी, जो राइड अच्छी होगी या ज़्यादा पैसे की होगी वो फेंक देगा कम से कम 20 ड्राइवरों के पास, और जो 100 रुपये 150 रुपये वाली राइड है उन्हें घंटी में बजाएगा। कर रहे हैं भाई इंतज़ार, और बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे की अपडेट क्या होता है, कहाँ की राइड मिलती है। तो भी मैंने करीब आधा घंटा इंतज़ार करा, और 92 में भी हमें कुछ नहीं मिला। हम खाली खाली आ गए हैं 78 नोएडा, और यहाँ पर देखते हैं हमें कोई राइड मिलती है या नहीं। ये देखो 2:45 बज चुके हैं, और हम आए हैं नोएडा सेक्टर 78, और यहाँ का भी पता नहीं राइड मिलेगी या नहीं। सुबह से करीब 15-16 किलोमीटर मैं खाली गाड़ी चला चुका हूँ, और ऊबर को 200 रुपये मिल गए। ऊबर अपना मौज में है, ड्राइवर भाड़ में जाओ, ड्राइवर को काम मिलो मत मिलो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका 200 रुपये की दिहाड़ी मिल गई, इसका काम हो गया। अरे भाई 200 रुपये की दिहाड़ी ले ली, अब तो काम दे दे। अब भी काम नहीं दे रहा, खाली भी काफ़ी भटक लिए, और बस अब क्या करें, इधर उधर ही भाग सकते हैं। और दिन तो ये था चलो 100-150 वाली कुछ तो बजा देता था, आज तो 100-150 वाली कुछ भी नहीं बजा रहा। कहीं से कहीं तक मेरे पास कोई राइड नहीं बजी है रास्ते में, एक क्या आधी भी नहीं बजी, कैसी भी कोई भी राइड नहीं बजी। पता नहीं क्या होगा, आज काम होगा या नहीं होगा नहीं पता। बताते हैं आपको आगे की अपडेट। तो दोस्तों मैं नोएडा 78 से आ गया था 75 की तरफ, और ये देखो 4 बज गए हैं, करीब करीब इसने 1 बजे से खाली बिठा रखा है। अब जाकर 4 बजे हमें इसने राइड दी है रोहिणी की। तो हम जा रहे हैं मैडम को पिकअप के लिए, और मैडम को पिकअप करके लेके चलते हैं रोहिणी। और इस राइड की डिटेल बताते हैं आपको मैडम को ड्रॉप करने के बाद, कि ऊबर क्या फेयर देता है, कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी और क्या हमको टाइम लगेगा। बाकी फ़िलहाल तो 3 घंटे से खाली बिठाई रखा ऊबर ने, आज तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब कर रहा है ये, पता नहीं क्या करके मानेगा। तो बताते हैं दोस्तों आपको रोहिणी पहुंचने के बाद। तो दोस्तों मैडम को छोड़ दिया है हमने रोहिणी सेक्टर 25, ये लोकेशन है विद्या विहार, यहाँ पर हमने मैडम को छोड़ा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, क्या हमको टाइम लगा है। ये देखो 48.63, यानी कि 49 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, 1 घंटा 21 मिनट, और हमको मिले हैं 686 रुपये। और इन 686 रुपये से अलग हमें मिली है दिल्ली की MCD 100 रुपये। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा CNG पंप। ये देखो गाड़ी में CNG हो गई है ना के बराबर। अब पहले लेते हैं CNG, फिर उसके बाद दोबारा राइड एक्सेप्ट करेंगे
कहाँ की राइड आती है। फ़िलहाल तो पहले सीएनजी के लिए पीछे मैंने एक सीएनजी पंप देखा था और उस वाले सीएनजी पंप पे भीड़ भी नहीं थी, तो फ़िलहाल हम उसी वाले पंप पे चलेंगे और बताते हैं फिर आपको आगे की अपडेट। तो दोस्तों रोहिणी से हम जा रहे थे एनएसपी की तरफ, और ये देखो 6:30 बज गए हैं, करीब 5 साढ़े 5 बजे हम फ्री हो गए थे और हमने सीएनजी वगैरह सब ले ली। और अब जो है हमारे पास राइड आई है नोएडा सेक्टर 77 की कोहाट इनक्लेव से, और हम मैडम को जा रहे हैं पिकअप के लिए। और मैडम को यहाँ कोहाट इनक्लेव से पिकअप करके लेके चलते हैं नोएडा सेक्टर 77, और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको ऊबर हमें क्या फेयर दिखाता है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, कितना हमको टाइम लगेगा और क्या हमें फेयर मिलेगा। मैडम को छोड़ दिया है हमने नोएडा सेक्टर 77 और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी चली है, कितने किलोमीटर और क्या हमको टाइम लगा है और क्या ऊबर ने हमें फेयर दिया है। ये देखिए 45.93 यानी कि 46 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1 घंटा 49 मिनट हमें टाइम लगा और हमें मिले 600 रुपये। और इन 600 रुपये से अलग यूपी का टैक्स 120 रुपये वो भी मिला है। और दोस्तों अब यहाँ पे करते हैं हम ज़्यादा नहीं, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे और 5 मिनट इंतज़ार करके और फिर यहाँ से निकल जाएंगे अपना 62 की तरफ को, क्योंकि अब देखो टाइम 8:17 हो रही है। अब कोई वैसे कोई ज़्यादा वेट करने वाला टाइम है नहीं, अगर यहाँ से कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अपना खाली खाली अपने घर निकल जाएंगे, क्योंकि ऊबर ने बहुत ज़्यादा खाली बिठाया है। आज सुबह बिठा दिया 3 साढ़े 3 घंटे, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो इसलिए ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, अपना 5 मिनट वेट करके फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा और बताते हैं फिर आपको आगे की अपडेट। तो दोस्तों नोएडा सेक्टर 77 में तो कुछ नहीं मिला, और ये देखो 8:41 हो गई है। हम जा रहे थे अपना घर की तरफ खाली खाली 62 होते हुए, तो ये सेक्टर 62 से हमारे पास राइड आ चुकी है डीएलएफ की, और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको ऊबर हमें क्या फेयर देता है और कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। तो दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने डीएलएफ और टाइम हो गया है 9:30, और अब मैं दिखाता हूँ ऊबर ने मुझे क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी और क्या हमको टाइम लगा है। ये देखो 20 किलोमीटर गाड़ी चली है, 42-44 यानी कि 43 मिनट हमारी गाड़ी चली है और 263 रुपये हमें इसमें मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ से घर है हमारा करीब करीब 2 किलोमीटर कुल, और अब निकलते हैं यहाँ से खाली खाली अपना घर और बताते हैं आपको पार्किंग में पहुँच के पूरे दिन की अपडेट। आज हमने पूरे दिन में क्या कमाया है और ऊबर ने हमारी मेहनत का क्या दिया है। आज ऊबर ने खाली बहुत बिठाया है, इसकी वजह से मूड ज़्यादा ख़राब था, लेकिन ये है ऊपर वाले की दुआ से, देखो जितना काम हो गया उतना ठीक है। तो दोस्तों डीएलएफ में भैया को छोड़ने के बाद हम आ चुके हैं अब पार्किंग में, और हमारे घर था वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज ऊबर ने पूरे दिन में कितनी कमाई हमारी करवाई है। ये देखो दोस्तों 5 ड्यूटी पे 2322 रुपये का हमने आज काम करा पूरे दिन में, और ये देखो 11 घंटे हम ऑनलाइन रहे हैं। 11 घंटे में कुल 2322 रुपये का हमें ऊबर ने काम करवाया है। और दोस्तों इस 2300 रुपये में से हम निकालते हैं 200 रुपये का ऊबर का पास, और ये बचे 2100 रुपये। और 2100 रुपये में आज हमारी सीएनजी जो लगी है हमने डलवाई है आज करीब 900 रुपये की सीएनजी, और 900 रुपये में मेरे पास अभी बची हुई है करीब 100 रुपये की सीएनजी, यानी कि 800 रुपये की आज हमारी सीएनजी लगी है। तो 800 रुपये हम ये निकालते हैं 2100 रुपये में से, तो और 1300 रुपये ये है आज की हमारी अर्निंग। और आज हमने टैक्स लिए हैं 3,
तो दोस्तों ऊबर के पास अभी जो है काम धंधा है नहीं। ऊबर सिर्फ बस 200 रुपये की दिहाड़ी लेके अपने उन 200 रुपये की खुशबू ले रहा है और ड्राइवरों को काम धाम नहीं दे रहा। इसने नोएडा में मेरे को 3 घंटे कंटिन्यू बिठाया है। अब आप खुद सोचो, 3 घंटे खाली बैठने के बाद दिमाग एकदम बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो गया था, एकदम सर में दर्द होना शुरू हो गया था। वो तो बस ये है कि वो रोहिणी की राइड मिल गई, हम रोहिणी चले गए। और तो और जो बची कुची कसर थी वो इसने वहाँ रोहिणी में निकाल दी, हमें वहाँ रोहिणी में खाली बैठा दिया। अब रोहिणी से मैं सीधा NSP जा रहा था, तब जाके वो मेरे को नोएडा वाली राइड मिल गई। अगर वो ना उठाता तो फिर वहाँ मूड खराब हो जाता पूरा। कुल मिला के ये है कि अभी ऊबर के पास काम नहीं है बिल्कुल भी, काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। और पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस लाइन का, लेकिन हमें क्या है भाई, देखो हमें तो काम करना है और अपना घर चलाना है जी। और बाकी दोस्तों आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए MTS व्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। और मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।